कहानी के शुरुआत में हमें एक कपल को देखते हैं। बंदी का नाम होता है सेलेना और बंदे का नाम होता है एल्डहोस। सेलेना दरअसल एल्डहोस की दूसरी पत्नी होती है और दोनों की शादी हो गई होती है। और क्या मजबूरी होगी जो सेलेना से कई उम्र के बड़े बूढ़े से शादी करनी पड़ी। लेकिन अभी तो दोनों उनके बंगले में जाते हैं और एल्डहोस थोड़ा पैसा वाला बहुत होता है। अब बंगले पर पहुंचा ही है। एल्डहोस ने काम वाली बाई रथी के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। अब रथी सेलेना को घर के अंदर लाती है और कहती है कि एल्डहोस सर अकेले ही रहते आए हैं, अब आप आ चुके हैं तो घर की रौनक बढ़ जाएगी। रथी पूरा घर सेलेना को दिखाने लगती है। सेलेना चेस को देख लेती है। फिर रथी उन्हें बताती है कि एल्डहोस सर चेस में चैंपियन थे। और लेकिन इतना तो समझ में आता है कि इतनी उम्र की लड़की और एल्डहोस बूढ़े के साथ शादी, कुछ तो मजबूरी रही होगी सेलेना की। देखते हैं आगे। अब रात हो चुकी थी। ना धोकर सेलेना बाहर निकलती है और रिलैक्स होती है। फिर सेलेना के ऐसे पोज में देख के एल्डहोस से रहा नहीं गया और अपने आप को रोक नहीं पाता। फिर फटाफट उनके पास जाकर रोमांस करने लगता है और एल्डहोस को रहा नहीं गया। फिर सेलेना उसे रोकने की कोशिश करती है कि आज नहीं, मैं बहुत थकी हुई हूँ। और देखे तो सेलेना का कुछ मन नहीं था ऐसा कुछ करने का। लेकिन सेलेना की कोई ना बात मानकर एल्डहोस उन्हें एक तमाचा लगाकर उनके साथ जबरदस्ती काम करता है। लेकिन सेलेना को समझने की कोशिश नहीं करता है ठरकी बूढ़ा। और सेलेना को ऐसी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं थी। सुबह होते ही सेलेना घर के कामों में हाथ बंटाने लगी। रथी ने कहा, मेम मैं कर लूंगी। लेकिन सेलेना हमेशा की तरह मदद करती रही। वह ऐसी ही थी दूसरों के लिए सोचने वाली। किताबें थमाई, लेकिन फिर अचानक बाहर हंगामा होने लगा। जमीन के मसले पर वह किसी से बहस कर रहा था। सेलेना घबराकर बाहर आई। लोग उसे देखकर चौंक गए। इतने बूढ़े को इतनी खूबसूरत बीवी कहाँ से मिली? एल्डहोस तुरंत उसके पास आया। घर के अंदर जाओ। सेलेना वापस लौट आई। लेकिन थोड़ी देर बाद अकेले बैठी चेस खेल रही थी, चॉकलेट खा रही थी, लेकिन मन भारी था। थोड़ी देर बाद एल्डहोस आया। मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस बार वह उसके साथ चेस खेलने लगा। लेकिन जब सेलेना ने उसे हरा दिया तो वह फिर भड़क गया। एक और थप्पड़ लगा दी सेलेना को। फिर भी सेलेना ने इस बार सिर्फ एक सवाल किया, पति हर बार हारने पर तुम यही करोगे? गेम्स में हार जीत होती रहती है। फिर भी सेलेना हंसी रहती और सब कुछ सह रही है। क्या करें, आखिर उनका पति तो है। लेकिन एल्डहोस बेचारी सेलेना को समझता नहीं। सेलेना हमेशा हंसती रहती थी, लेकिन एल्डहोस उसकी हंसी का भी अपमान करता था। वह उसे इतनी बेरहमी से मारता कि सेलेना के होश उड़ जाते और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता। अगले दिन एल्डहोस का वकील घर आया। उनको देख के होश खो बैठे। कभी नहीं देखी होगी इतनी सुंदर बीवी। फिर सेलेना उसे अंदर ले गई। उसने एल्डहोस को बताया कि उसकी प्रॉपर्टी का केस जीत गया है। ये सुनकर एल्डहोस बेहद खुश हुआ और सेलेना को भी ये खुशखबरी दी। पर एल्डहोस अपनी आदतों से बाज नहीं आया। उसने सेलेना को जबरदस्ती खुश करने के लिए मजबूर किया। अगले दिन वह सेलेना को जंगल में घुमाने ले गया। वहाँ भी उनको सेलेना के साथ जंगल में मंगल करना था, लेकिन वहाँ भी वह खुद पर काबू नहीं रख सका। सेलेना उनको कहती है कि जंगल में कोई ऐसा करता है। फिर भी जबरदस्ती करने की कोशिश में उसका पैर फिसला और वह खाई में गिर गया। सेलेना घबरा गई और फटाफट खाई में अपने पति के पास गई। फिर जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई और उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया कि सिर पर गहरी चोट की वजह से एल्डहोस पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका है। बस उसकी आंखें ही काम कर रही थी। सेलेना अब तैयार होकर अपने पति के पास जाकर उसे तड़पा रही थी। अब सेलेना की बारी थी। इतने दिनों के दर्द और डर को भूलकर अब वह अपनी शर्तों पर जीने वाली थी। अगले दिन सेलेना एल्डहोस के सामने आई, ग्लास में ड्रिंक डाली और मुस्कुराते हुए बोली, अब देखो तुमने मुझे जितना तकलीफ दी थी, अब मेरी बारी है। फिर वह उसके सामने दिल खोलकर नाचने लगी, अपनी आजादी और बदले की जीत का जश्न मनाने के लिए।